18वें लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब सबके सामने आ चुके हैं। केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस जुगत में हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को अपने पाले में कर कर वो भी सरकार बनाने की कोशिश करें। अब इसमें कितनी कामयाबी उनको मिलेगी वो कुछ देर में ही आपको पता चल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात बिहार की करेंगे, जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में जनता ने एनडीए को झटका दे दिया है। बीते चुनाव में 39 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार महज 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। जेडीयू और बीजेपी को महज 12-12 सीटें मिली हैं और लोजपा ने अपना स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन रखते हुए अपने सभी 5 सीटों को जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ 9 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिली और एक सीट पूर्णिया की, जहां निर्दलीय पप्पू यादव ने बाजी मारी है। तो रिजल्ट तो सबके सामने है, लेकिन बिहार में इस बार कई ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा का हिस्सा इस बार नहीं होंगे, तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए लोकसभा में जाने का यह पहला मौका होगा। नए लोकसभा में इस बार बिहार से 13 प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जो पहली बार चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सदस्य बने हैं। हालांकि इन 13 चेहरों में कुछ पहले से राज्यसभा के सदस्य जरूर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने 3 नए सदस्यों को संसद भेजा है। बिहार के जिन 13 सांसदों को पहली बार लोकसभा में जाने का मौका मिला है, उनमें सबसे बड़ा नाम जीतन राम मांझी का है। वो गया लोकसभा सीट से 1 लाख के अधिक वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जीतन राम मांझी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब संसद में गया का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड से सीतामढ़ी की सीट को जीतने वाले देवेश चंद्र ठाकुर भी पहली बार लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं सिवान में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जेडीयू की विजय लक्ष्मी भी पहली बार लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिहार से संसद में जाने वाले नए चेहरों में 3 चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हैं, जिनमें बिहार में समस्तीपुर सीट से सबसे अधिक मार्जिन से जीत हासिल करने वाली शांभवी चौधरी का नाम भी है। शांभवी के नाम 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा और जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन के तरफ से भी कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं और अब लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें बक्सर से सुधाकर सिंह, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट सीट से राजाराम सिंह और सासाराम सीट से मनोज कुमार पहली बार सांसद बने हैं। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा जाने का सपना भी अब पूरा हो चुका है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार हार का सामना करने के बाद मीसा भारती ने इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। मीसा भारती अब तक राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में मौजूद रही हैं। इसी तरह नवादा से सांसद बने विवेक ठाकुर भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। अब दोनों लोकसभा में अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। तो एनडीए से पहली बार लोकसभा सदस्य जो बने हैं उनकी संख्या 7 है, जिसमें जीतन राम मांझी, देवेश चंद्र ठाकुर, विजय लक्ष्मी, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, विवेक ठाकुर और अरुण भारती का नाम शामिल है। इसी तरह आईएनडीआईए गठबंधन से पहली बार जो लोकसभा पहुंचे हैं उनकी संख्या 6 है, जिसमें राजद के सुधाकर सिंह, माले के सुदामा प्रसाद, राजद के अभय कुशवाहा, माले के राजाराम सिंह, राजद की मीसा भारती
और कांग्रेस के सासाराम से चुनाव जीते मनोज कुमार के नाम शामिल है। अब ये तमाम 13 के 13 नए सदस्य लोकसभा में पहुंचकर अपनी पार्टी के आवाज को मजबूत करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।